एमपी साहब को एमपी साहब भाई मीडिया पर लो जी लो ये काम आपका नहीं है यार काट दो माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी पीछे 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 भैया जी सट जाओ। नमस्ते आजा भाई आजा बहुत बधाई भैया बहुत धन्यवाद आपको मूर्ति का महाराज जी थोड़ा सा पीछे हटो थोड़ा पीछे बाबा जी थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा फोटो ले लो जी एक बार इधर एक बार थोड़ा सा साइड हो जाए थोड़ा सा हट दो एमपी साहब हट दो महाराज जी आपने बना बहुत सुंदर काम किया। ये किस धातु में है? कहाँ से बनाया गया? ये दिल्ली फैक्ट्री है, दिल्ली में बना बहुत मूर्ति भी चक्कर बड़ी ऊपर रख दो है माला है पड़ी हुई है भाई साहब जो नहीं आगे धन्यवाद बहुत चक्कर है जी तीसरा एक बैठो जी भाई चक्कर भी आना चाहिए ना हल्का के पीछे हो जाओ इसको राष्ट्रभक्ति पॉइंट कहा जाएगा हाँ बहुत सुंदर चलो भाई 27 तारीख काल चल 22 बजे 24 चलो 27 चलेगा तो तुम बैठ लो मंत्री मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ है, कैसे देखते हैं इसमें? आदरणीय योगी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पर्यटन विकास निधि से निर्णय लिया कि संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना होगी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। साथ साथ राष्ट्रभक्तों के लिए एक अशोक चक्र स्थापित किया गया है जो हमारा राष्ट्र का चिन्ह है, 4 सिंह की प्रतिमा वो भी स्थापित की गई है। मैं आदरणीय विधायक जी को योगेश भैया को बहुत बधाई देता हूँ इस योजना की परिकल्पना करने के लिए और आने वाले समय के लिए हमारे ये युवा साथियों को खासकर एक अच्छी प्रेरणा दे। जो भवन बना है उसमें एक लाइब्रेरी बनाने का भी निर्णय लिया गया है और मैंने ये भी एक सुझाव दिया है कि अगर चाहें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग खोली जा सकती है जिससे कि बाबा साहब की संत शिरोमणि रविदास जी की केवल दिया जलाना पर्याप्त नहीं है, उस दिए के पीछे जो शिक्षा की लौ है वो भी जलाना जरूरी है और कोई भी हमारी बेटी कोई भी बेटा पढ़ाई से पीछे ना छूटे, किसी प्रतियोगी परीक्षा में पीछे ना छूटे क्योंकि उनके पास कोचिंग का अभाव था। ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग आगे और करेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत ही अच्छा काम हुआ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होने जा रहा है, उस कॉरिडोर की योजना को कैसे देखते हैं? परसों यानी 14
अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पे सहारनपुर को, बल्कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक को एक अप्रतिम भेंट मिलने वाली है। इससे पहला समय की बचत तो होगी, लेकिन साथ साथ सभी एक्सप्रेसवे पे औद्योगिक कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, छोटे बड़े शहर विकसित किए जाएंगे और वो शहर जो अत्याधुनिक होंगे, ऐसे इंडस्ट्री होंगी जो प्रदूषण रहित होंगी। और आने वाला समय, मुझे पूरा विश्वास है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे विकास के अवसर लेकर के आने वाला है। बहुत सारा काम हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनौती ये है कि हम अपने इंडस्ट्रीज़ को जल्दी से जल्दी ज़मीन कैसे दें। एक समय था जब उत्तर प्रदेश से उद्योग सारे पलायन कर गए थे, क्योंकि न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न सुरक्षा का माहौल था। आज सुरक्षा का माहौल भी चाक चौबंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में सबसे अच्छा है, बल्कि विश्व स्तरीय है मैं कहूँगा, और उसका उपयोग करने के लिए हमारी पूरी जनसंख्या और इंडस्ट्री तैयार है। सहारनपुर में और कहाँ कितने और मंदिरों का जीर्णोद्धार? आदरणीय योगी जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने इसको स्वीकारा कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया है डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए। इसमें डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक न्याय के अन्य पुरोधाओं के सम्मान के लिए काम किया जाएगा। एक स्थान पे अधिकतम 10 लाख रुपए व्यय किया जा सकते, यानी न्यूनतम 10 मूर्तियों को प्रथम चरण में हम लोग इस प्रकार कवर करेंगे। मूर्तियों की साज सज्जा, सुरक्षा, सुंदरता, सुदृढ़ता, इसके लिए काम करेंगे। हरियाली बनाने के लिए भी काम करेंगे। और अगर कहीं पे कोई मूर्ति पुरानी है या उसको स्थानीय लोग चाहते हैं कि बदल दिया जाए, तो उसमें भी सरकार सहयोग करेगी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाए, आज योगी जी ने हर नागरिक को एक मौका दिया है कि अपने गांव में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है, संत शिरोमणि रविदास जी की या किसी भी अन्य सामाजिक न्याय की पुरोधा की मूर्ति लगी है, उसको भी हम एक स्थानीय तीर्थ के रूप में विकसित करें, जैसे कि नकुल में यहाँ पे किया गया। संत शिरोमणि रविदास जी का आशीर्वाद लिया है, क्या कुछ मनोकामना मांगी है वो बता दीजिए। मैं भगवान के सामने जब भी खड़ा होता हूँ तो धन्यवाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि जो कलम हाथ में है उसका सदुपयोग हो, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे नेतृत्व। मंत्री जी, जो अंबेडकर जी के प्रपोत रहे, समाजवादी ज्वाइन कर लिए उन्होंने, अखिलेश जी उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पूरे देश में उनको लेकर के घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि पीडीए के साथ अंबेडकर साहब के वंशज आ गए हैं, पीडीए अब सरकार बनाएगा। अगर हम तुलना करें समाजवादी पार्टी के शासनकाल के समय की और भारतीय जनता पार्टी की, तो सब कुछ सामने आता है। जब मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी को ये महत्वपूर्ण कलम हाथ में मिली, वो याद करें और हम भी याद करें कि उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में अगर एक भी काम किया हो तो बताएं। उन्होंने बाबा साहब के नाम पे जितनी भी योजनाएं चल रही थी अनुसूचित समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, उनको बंद किया जी। बाबा साहब के नाम पे, मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे, अन्य सभी सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के नाम पे जितने जिले थे उन्होंने उन पे अपनी काली कलम चलाई। यहीं सहारनपुर में मान्यवर कांशीराम जी का अपमान किया गया। जो संस्था बनी, जिस महान पुरुष के नाम पे उनको बदला गया, उनके नाम पे कुछ और कर सकते थे, हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे काली कलम चलाना और किसी और का नाम लिखना। मेरे कन्नौज में मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब का नाम काटा गया। आदरणीय योगी जी का धन्यवाद कि उन्होंने वापस उस नाम को लिखवाया। चाहे विकास की बात करिए, चाहे आप सम्मान की बात करिए, समाजवादी पार्टी एक चीज़ बता दे जो उन्होंने की हो। सामाजिक न्याय की बात हो रही है। आज जब उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तब इन प्रकार आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सम्मान करना चाहिए था बाबा साहब का, ये तो तब याद करना चाहिए था जब आपके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम थी। आज जब कलम वो जनता ने योगी जी को थमा दी, अब याद कर रहे हैं। ये जनता पूरा खेल समझती है, इससे कुछ भी आगे फायदा नहीं। वो कह रहे हैं ना, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है सपा। सामाजिक न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और लड़ाई नहीं है, ये यात्रा है। सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा भी है, हमारी नीति है। आखिरी सवाल, नो पर्ची नो खर्ची का भी आपने जिक्र लगा यहाँ पे। ये लखनऊ मेडिकल कॉलेज का जो नाम है बदले जाएगा।